सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला। आज हम बात करते हैं मोनालिसा पेंटिंग के बारे में। मोनालिसा पेंटिंग किसने बनाई? यह पेंटिंग, यह व्यक्ति चित्र आज विश्व में इतना प्रसिद्ध क्यों है? इन सब बातों का अध्ययन आज हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। विश्व में बहुत ही गिने चुने विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्तियों में नाम आता है लियोनार्दो विंची का। लियोनार्दो विंची समूचे विश्व कला जगत में एक चित्रकार के रूप में, मूर्तिकार और वास्तुकला विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। इनको अधिकांशतः लोग चित्रकार, मूर्तिकार या वास्तुकला विशेषज्ञ के रूप में जानते हैं। किसको? लियोनार्दो विंची को। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि लियोनार्दो विंची इसके अतिरिक्त एक आविष्कारक, एक इंजीनियर, एक भूगोल शास्त्री, एक शरीर विज्ञानी, एक खगोल शास्त्री, एक प्रकृति प्रेमी भी था। लियोनार्दो ने इन सब असाधारण उपलब्धियों को अर्जित किया। अर्थात लियोनार्दो विंची एक चित्रकार के अलावा मूर्तिकार, वास्तुकला विशेषज्ञ, आविष्कारक, इंजीनियर, भूगोल शास्त्री, शरीर विज्ञानी, खगोल शास्त्री, प्रकृति प्रेमी यह भी था। यह भी असाधारण उपलब्धियां लियोनार्दो विंची में मौजूद रही है। लियोनार्दो विंची का जन्म इटली में सन 1452 ईस्वी में हुआ और उसने अपना अधिकांश जीवन मध्य युग के महाशिल्पी माइकल एंजेलो के शहर फ्लोरेंस में व्यतीत किया। अर्थात अधिकांश जीवन इनका अधिकांश जीवन फ्लोरेंस शहर, जो माइकल एंजेलो का शहर है, वहाँ पर व्यतीत हुआ। और वेरोचियो जैसे महान चित्रकार से चित्रकला की लियोनार्दो विंची ने विधिवत शिक्षा प्राप्त की। तो अपने जीवन काल में लियोनार्दो विंची ने द लास्ट सपर, मैडोना, द वर्जिन एंड चाइल्ड विद सेंट जॉन, द बैप्टिस्ट, सेंट एन, द एनुंसिएशन, एडोरेशन ऑफ द मागी आदि अनेक जगत विख्यात चित्रकृतियों का निर्माण लियोनार्दो विंची ने किया। लेकिन सबसे प्रसिद्ध उनका जो चित्र है वह मोनालिसा माना जाता है। अब मोनालिसा कौन है? चित्रकला जगत में ला गियाकोंडा अर्थात मोनालिसा का जो ये चित्र आप देख रहे हो, ये 30.5 इंटू 20.9 इंच आकार का है, जो सबसे सुंदर, सबसे आकर्षक एवं अद्भुत माना जाता है। लियोनार्दो विंची ने 3 वर्ष तक यानी 1503 से 1506 के मध्य कठिन परिश्रम करके इस चित्र को बनाया था। इस सर्वश्रेष्ठ कृति का निर्माण किया। 51 वर्ष के लियोनार्दो ने 1503 में मोनालिसा का ये जो चित्र है इसका निर्माण आरंभ किया और 1506 में इसको पूर्ण किया। इस चित्र की ये नायिका कौन है? इस चित्र की नायिका 24 वर्ष की मैडोना लिसा घिरार्दिनी फ्लोरेंस निवासी फ्रांसिस्को डेल गियाकोंडा की पत्नी थी, फ्रांस के। उन्हें ला गियाकोंडा के नाम से भी जाना जाता है। अपना चित्र बनवाने के लिए वह रोज दोपहर में लियोनार्दो के स्टूडियो आती और अपने हाव भाव, क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखकर बाएं हाथ पर दायां हाथ रखकर घंटों तिरछी खड़ी रहती। कौन? ला गियाकोंडा। 3 साल के अथक परिश्रम के पश्चात जब मोनालिसा का यह व्यक्ति चित्र जो आप देख रहे हो, यह व्यक्ति चित्र बना, तो लियोनार्दो इसकी सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध रह गए। इस चित्र में मोनालिसा के चेहरे पर जो झलकती हुई गूढ़ मोहन मुस्कान है, उसी ने लियोनार्दो विंची को वशीभूत कर लिया।
ऐसी मोहक मुस्कान इसके चेहरे पर आप देख रहे हो कि लियोनार्डो ने इसकी गूढ़ मोहक मुस्कान के वह स्वयं इसके वशीभूत हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए। ऐसा लगा कि गूढ़ मोहक मुस्कान इसके होठों पे जो नज़र आ रही है, इसकी आंखों में जो एक है देखने की, वह एक अलग ही है। और इस चित्र को जीते जी लियोनार्डो विंची ने कभी भी अपने से अलग नहीं होने दिया। जब मोनालिसा के पति फ्रांसिस्को ने लियोनार्डो का यह चित्रण मांगा तो लियोनार्डो ने यह कहकर टाल दिया कि अभी चित्र पूरा नहीं हुआ है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इसको फ्रांसिस्को डेल जो मोनालिसा के पति है, उनको यह चित्र पसंद भी नहीं आया और उन्होंने इसका मेहताना देने से मना कर दिया, ऐसा भी कहा जाता है। सन 1516 में लियोनार्डो विंची इटली छोड़कर फ्रांस चले आए और वहाँ के शासक राजा फ्रांसिस प्रथम ने मोनालिसा पाने के लोभ में लियोनार्डो को लोइरे घाटी में रहने के लिए एक महल दिया, लेकिन लियोनार्डो ने यह चित्र उनको नहीं दिया। इसके लिए फ्रांसीसी प्रथम ने लियोनार्डो को 4000 गोल्ड फ्लोरिन भी दिए, परंतु मोनालिसा का चित्र पर उनका अधिकार लियोनार्डो विंची के जीते जी नहीं हो पाया और लियोनार्डो की मृत्यु के पश्चात ही यह चित्र उनको मिला। हालांकि मोनालिसा से लियोनार्डो का कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था। यह चित्र बनने के बाद में लियोनार्डो ने कभी ये नहीं जानने का प्रयास किया कि वह कैसी है, परंतु उसी मोनालिसा के इस चित्र को उन्होंने हमेशा अपने साथ बनाए रखा। चित्र को उन्होंने हमेशा अपने साथ में रखा। लियोनार्डो के निधन अर्थात मृत्यु के पश्चात ही यह चित्र फ्रांस में राजा महाराजाओं के अधिकार में चला गया और सन 1800 में यह नेपोलियन बोनापार्ट के अधिकार में रहा, जिसने इसे अपने शयन कक्ष में लगा रखा था। अंततः आखिर में यह अपने वर्तमान स्थान पेरिस के लूव्र संग्रहालय में पहुंच गया। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि जो लूव्र संग्रहालय में रखा है चित्र वह मूल नहीं है, उसकी अनुकृति है, लेकिन इस बात के कोई प्रमाण नहीं है। विगत लगभग 5 शताब्दियों में मोनालिसा का यह चित्र बहुत कम बार फ्रांस के बाहर गया। एक बार यह लूव्र संग्रहालय से चुरा लिया गया, एक बार यह लूव्र संग्रहालय से चोरी कर ली गई। इस चित्र की तलाश करने पर 2 वर्ष बाद यह इटली में वापस बरामद हो गया, मिल गया और अधिक सुरक्षा व्यवस्था में पुनः लूव्र संग्रहालय में इसको प्रदर्शित करने के लिए भेज दिया गया। दूसरी बार यह चित्र 26 दिन के लिए यह चित्र संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के यहाँ अतिथि के रूप में रहा। 14 दिसंबर 1962 से 12 मार्च 1963 तक अमेरिका के वाशिंगटन तथा न्यूयॉर्क शहरों में आयोजित की जाने वाली प्रदर्शनियों में मोनालिसा को प्रदर्शित करने की एक योजना बनाई गई, लेकिन इसके बीमा कराने पर इतना ज़्यादा खर्चा आ रहा था कि यह चित्र वहाँ प्रदर्शित नहीं हो सका। महान कलाकारों के देश इटली के साथ यह त्रासदी रही कि वह अपने देश में और अपने देशवासी द्वारा बनाई गई इस अद्भुत चित्रकृति को कभी अपना नहीं कह सका। आज ये पेरिस के लूव्र संग्रहालय की अमानत है। कहा जाता है कि फ्रांस की शान है पेरिस की शान है लूव्र संग्रहालय और लूव्र संग्रहालय की शान है मोनालिसा और मोनालिसा की शान है इसके मोहक गूढ़ मुस्कान। सत्य ही है, सच भी है, समय की थपेड़ी भी मोनालिसा की इस मुस्कान को फीका नहीं कर पाई। 500 साल से यह अनूठी चित्रकृति कला प्रेमियों को
मंत्रमुग्ध करती चली आ रही है और कई सौ सालों तक यह पेंटिंग कला के रसिकों को, कलाकारों को और दर्शकों को प्रभावित करती रहेगी। आप इस चित्र में देख रहे हो कि ये जो मोनालिसा का चित्र है, बैकग्राउंड में बिल्कुल हल्के हल्के प्राकृतिक चित्र है और इस चित्र में जो इसकी मुस्कान है, इसकी आंखों में जो एक अलग ही ललक और होठों पे जो मुस्कान है वह अद्भुत है। इस प्रकार लियोनार्डो विंची का यह जगत विख्यात प्रसिद्ध पेंटिंग है मोनालिसा। अगले टॉपिक में हम दूसरे चित्र के बारे में बात करेंगे। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। आज का ये हमारा टॉपिक रहा लियोनार्डो विंची की प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा।